हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग धीमे धीमे संस्कृत के विषय में आगे बढ़ रहे हैं। यह आज का नंबर 4 वीडियो है। आज का यह नंबर 4 वीडियो है और जो अभी तक 3 वीडियो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वे यूट्यूब के चैनल पे जाकर, यानी मेरा जो चैनल है उसका नाम है कॉम्पिटिटिव गाइडर। आप कॉम्पिटिटिव गाइडर के चैनल पे जाकर गाइडर के चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हो, आप उसको सुन सकते हो और आप उससे नोट्स भी बना सकते हो। और अगर आपको नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ चाहिए या नोट्स बना हुआ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है 10th क्लास बिहार बोर्ड फ्री वीडियो या फ्री लाइव करके ऐसे चैनल है। आप जाइएगा तो वहाँ यह मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन में धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड्स में थोड़ा सा स्लाइड्स का इंट्रोडक्शन करा दें। यह 100 नंबर का संस्कृत आपके लिए एग्ज़ाम में आता है, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 नंबर के, जिसमें हम लोगों को जो स्कोर करना है, अगर आप लोगों को 95 प्लस स्कोर करना है तो आप इस वीडियो को सही से देखिए, आप कंसंट्रेट बना के देखिए, आप ध्यान से देखिए और इससे लिखिए भी, थोड़ा नोट्स भी बनाइए। अगर आगे स्लाइड्स में बढ़े, जैसा कि यहाँ देखिए यह लिखा है फुल एंड फाइनल रिवीजन, यहाँ लिखा हुआ है फुल एंड फाइनल रिवीजन। बच्चों हम लोग यहाँ पे फुल और फाइनल, यानी हम लोग इसका जो है इस चैप्टर का जो संस्कृत का चैप्टर 4 है इसको फुल देखेंगे और उसके बाद रिवीजन भी करेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब की बार मैट्रिक पार, हम लोगों का यही अब का स्लोगन है, नारा है कि अब की बार मैट्रिक पास। अभी ब्रेक नहीं लेना है, हम लोग मैट्रिक पास करना है। इसके लिए हमें चाहे जितना मेहनत करना पड़े, आप लोगों को ही जितना मेहनत करना पड़े आप लोग करिए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का स्लाइड्स देखिए। आज का जो हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसमें लिखा है समाजस्य यानम पुरुष नारी भिषच चलती। कहता है इसके मतलब प्यारे बच्चों कि समाज की गाड़ी है पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलता है। जो समाज की गाड़ी है वह पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलता है। आगे कहता है साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। कहता है कि साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है, यानी दोनों कहें तो स्त्री और पुरुष दोनों को साहित्य में भी समान महत्व है। आगे बढ़े, कहता है अधूनाम सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यशा सच लभवन्ते। कहता है इसका मतलब कि आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं। कहने का मतलब स्त्रियां जो है वह एकदम रेडी हैं। इसी में कहा है और यश भी पा रही हैं। और क्या पा रही हैं? यश भी पा रही हैं, या उनको जो कर रहे उनके लिए उनको यश की भी प्राप्ति हो रही है। आगे बढ़ें तो लिखा है संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम पर्याप्यते। कहता है इसका मतलब कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम या अधिक रूप से प्राप्त होता रहा है। दोनों कहें तो स्त्री और पुरुष दोनों का कम या अधिक उनका योगदान प्राप्त होता आ रहा है। आगे पढ़ें तो आगे कहता है पठे अस्मिन् प्रति सिद्धानाम लेखिका नाममेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तसाम योगदानम ज्ञायते।
कहता है कि इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है, जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान है। उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। उन स्त्रियों के बारे में योगदान के बारे में जानकारी होती है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूरे समाज की पहिया दो लोग हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। पूरे समाज की दो पहिया कौन कौन से हैं? एक स्त्री और एक पुरुष। ये दोनों के बिना समाज आगे नहीं चल सकता है, या समाज की कोई गति नहीं मिल सकता है, समाज गतिहीन रहेगी। आगे कहता है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारस्य संवर्धितम। कहता है कि विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों को बढ़ाया गया है। विपुल संस्कृत साहित्य कवियों और शास्त्रकारों से बढ़ाया गया है। विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से बढ़ाया गया है। आगे पढ़ें, हम 2-3 बार रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों को याद होते चले, और जो विद्यार्थी लिखना चाहते हैं इनके हिंदी वे लिख भी सके। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यांचे रचने संरचने च यथा पुरुष दत्तचित अभवन तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधान पर्याप्यन्ते। कहता है प्यारे बच्चों कि वैदिक काल के आरंभ समय से शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुषों ने मन लगाया उसी प्रकार स्त्रियों ने भी अपना मन लगाया। वैदिक युग में देखिए, यहाँ से वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कहता है कि वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषि पत्नी भी है। आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषि पत्नी भी है। आगे बढ़े तो कहता है ऋग्वेदे देखिए यहाँ से ऋग्वेदे चतुर्विश तीर्थर्थ अर्थवेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागम्भृणी इत्यादि। कहता है प्यारे बच्चों कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां भी मंत्र दृष्टा के रूप में बताए गए हैं। जैसे यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी और बागम्भृणी इत्यादि हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 5 लोगों में यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागम्भृणी इत्यादि वैसे हैं जो मंत्रों का उच्चारण करते थे। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो आगे कहता है बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दर्शन निकरु चित्तमती वर्णिताय याज्ञवल्क्य आत्मत्व शिक्षयति। कहता है प्यारे बच्चों, इसका अगर अर्थ समझना चाहें तो कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई हैं।
जिनको जिनको याज्ञवल्क्य जी ने जिनको याज्ञवल्क्य जी ने जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मत्व की शिक्षा देते हैं, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मत्व की शिक्षा देते हैं। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। तो कहता है कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। कहता है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। आगे बढ़ें तो कहता है महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतनुशील पराय सुलभाया वर्णनम लभ्यते। कहता है इसका मतलब प्यारे बच्चों कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत के अध्ययन में वेदांत के अध्ययन में अस्थिरियां रही है। यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। यह जो बात है वह आसानी से वर्णन में मिलती है या प्राप्त होती है। आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिश सक्त कवित्रीणाम साधर्थतम पदानि स्फुट रूपेण स्ततो लभ्यन्ते। कहता है प्यारे बच्चों इसका मतलब अगर समझें तो कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 150 पदें स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है। 150 पदें जहाँ तहाँ प्राप्त है। इसमें कहता है तासु विज्ञानका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें या उनमें विज्ञांकन का जो प्रथम कल्प है, जिनमें विज्ञांका का जो प्रथम कल्प है वह प्राप्त होता है। आगे बढ़े तो कहता है सचा श्याम वर्णास्थित पधेनानेन स्फुटी भवता। कहता है जिसमें वह श्याम वर्ण की थी, यह इस पद से स्पष्ट होता है। अब आइए इस पद को देखते हैं। कहता है नीलोत्पदल श्यामा विज्ञांका मत जानता विथ्रैव दंडिना प्रयोक्ता सर्व शुक्ला सर्वसती। कहता है कि नील कमल के जैसा दल कहें तो पंखुड़ी, जो उसका पंखुड़ी होता है, तो नील कमल के दल या पंखुड़ी के जैसा श्यामला रंग वाली विज्ञांका की जाने उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती यह दंडी के द्वारा कहा गया है। सबसे सुंदर सरस्वती अस्त्री नहीं, सबसे सुंदर, यहाँ सरस्वती लिखा है ना, सबसे सुंदर सरस्वती यह दंडी के द्वारा कहा गया बेकार है। यानी दंडी ने कहा कि सबसे सुंदर सरस्वती है लेकिन वह बेकार है। और इसमें जो प्रथम आता है विज्ञांका, जो श्याम वर्ण की है, जो नील कमल के पंखुड़ी के जैसा श्याम लाल रंग वाली है। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। तो आगे कहता है तस्या काल अष्टम शत कमी त्यनुमित्यते चालुक्य वंशस्य चंद्रदितस्य रागी विजय भट्टारिका विजयंका इति बहवो मन्यते। कहता है कि उस समय 18वीं शतक था। उस समय कौन सा शतक था? 18वीं शतक था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है या किया जाता है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी
चालुक्य वंश की राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका विजयंका थी। विजय भट्टारिका विजयंका थी। ऐसा बहुत लोग मानते हैं, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। आगे बढ़ें तो कहता है किंतशिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकासु स्वस्फुट प्रसिद्धा। कहता है कि शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रम्बा इत्यादि कुछ भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पद के कारण प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए तो आगे कहता है विजयनगरस्य, देखिए यहाँ से, विजयनगरस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरचनाएं कृत प्रयासा असन्ति विदितमेव। कहता है प्यारे बच्चों कि विजयनगर राज्य के राजाओं, नरेशा लिखा है, राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे, आगे बढ़ते हैं, जो प्रयास किए थे वे सदा सर्वविदित। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत कुशला राज्ञो भवन। आगे बढ़ते हैं, कंपन रास्य यानी चतुर्थ शास्तकम रागी गंगा देवी मधुरा बीजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो यानी मधुरै विजय घटना मास्त्रियत्या रचयत। कहता है कि उनके अंतःपुर में भी संस्कृत की रचना कुशल रानियां हुई, जिनमें देखिए यहाँ पे कंपन राय 14वीं सदी की रानी गंगा देवी मधुर बीजयम नामक महाकाव्य अपने स्वामी या अपने पति मधुरै विजय, कौन सा? मधुरै विजय घटना के आश्रय लेकर रची थी। मधुर बीजयम उनके पति के विजय पर उन्होंने रचना किए थे। कौन? तो उनकी पत्नी कौन? गंगा देवी, जिसका नाम महाकाव्य का नाम है, उसका नाम है मधुरा बीजयम। रचे कौन? तो गंगा देवी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो आगे कहता है, देखिए यहाँ से, तत्र अलंकाराणाम सन्विषे अवर्जको वर्तते। कहता है उसमें अलंकारों का समन्वय आकर्षक है, उसमें अलंकारों का समन्वय आकर्षक है। आगे बढ़ते हैं, तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य रागी तिरुलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं पढ़म चंपू काव्यम रचयत। कहता है कि आगे बढ़े तो कहता है कि उसी की राज्य में, किसके राज्य में? उसी की राज्य में 16वीं शतक में शासन करने वाले, उन्हीं के राज्य में 16वीं शतक में शासन करने वाले अच्युत राय की पत्नी रानी तिरुलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक, देखिए यहाँ पे लिखा है वरदाम्बिका परिणय नामक पौढ़ श्रेष्ठ चंपू काव्य की रचना की, जिसमें संस्कृत गद्य की शोभा
देखिए यहाँ से, तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पद्यावल्य ललित पद्यायसेन चात्यु शोभ्यते, जिसमें संस्कृत पद्य की शोभा समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण बहुत अच्छा है, के कारण बहुत शोभता है या अच्छा है। आगे बढ़े तो कहता है संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त्र पदमपि तत्र लभ्यते। कहता है प्यारे बच्चों कि संस्कृत साहित्य में उपयोग किए गए समासिक शब्द भी वहीं पाए गए हैं, समासिक शब्द भी वहीं पाए गए हैं या प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो कहता है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु क्षमाराव 1890, आपको दिखाई दे रहा है ना, 1890 से 1993 ईस्वी, नामधेय विदुषी अति प्रसिद्धा। इसका मतलब समझिए प्यारे बच्चों, कहता है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध हुई। आगे बढ़िए तो कहता है तया स्वप्रीतु शंकर पांडुरंगस्य पंडितस्य महतो विदुषा जीवनचरितम शंकर रचितम इति रचितम। कहता है कि उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग, देखिए यहाँ लिखा है शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता पर जीवन चरित्र शंकर चरित्रम नामक ग्रंथ की रचना की गई है। आगे बढ़िए तो कहता है गांधी दर्शन प्रभाविता या सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान ग्रंथ पदग्रंथान प्रणीतवती। आइए इसका मतलब समझते हैं। क्या कहता है इसका मतलब कि गांधी दर्शन से प्रभावित वह सत्याग्रह गीत, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्यपद ग्रंथों की रचना की। आगे बढ़िए तो कहता है प्यारे बच्चों कि वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। इसका मतलब समझे तो कहता है प्यारे बच्चों कि जिस तरह अनेक गद्यपद ग्रंथों की रचना की गई, वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों में, वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों में पुष्प दीक्षित, बनमाला मावलंकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों, यह आज का चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आज का जो चैप्टर था वह था
संस्कृत साहित्य लेखिका, जिसको आज हम लोगों ने पूरा किया, जिसका मतलब होता है संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि किस तरह का योगदान महिलाओं का पूर्व काल से, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और आज भी इन महिलाओं की ज़रूरत है। तो हम लोग पुरुषों का यह कर्तव्य बनता है कि महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को छेड़छाड़ न करें। तो कोशिश करके हम लोग इस चैप्टर में यही सीखने की कोशिश करें कि महिला भी एक महत्वपूर्ण रूप धारण कर लेती है, जिसके लिए हमारे साथ भी चल सकती है और हम लोगों के जैसा पैदा भी कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सीखा कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान रहा है अभी से पहले के समय में। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और इसी तरह के और आप अपडेट जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर लें और एक बेल आइकन बना होगा उसको प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।